वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है बदतमीज मोमिन को जोर की पड़ी और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। गूगली दादा, आप कितने बड़े बेशरम इंसान हैं। यानी आप प्यार से बात करने के लायक के ही नहीं है ना। अब चालू अगर आपको जो है आपके रसूल को अगर इधर जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया है वही अभी कर दे, अच्छा लगेगा आपको गूगली दादा? क्यों ऐसा करते हो? क्यों वजह बन रहे हो? बताया हूँ कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे। ओके, गूगली दादा कोई एक फीमेल आईडी है, देख लेते हैं। गूगली दादा अनम्यूट कर ले। गूगली दादा जी जी शुक्रिया। मोमिन बोलिए। है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ मैं। नमाजें पढ़ते? हाँ पढ़ता हूँ नमाज। ओके, दरूद इब्राहिमी सुना दे। दरूद इब्राहिम आप सुन के क्या करिएगा जनाब? सर, दिल को तस्कीन हासिल होगी। नहीं तो वो मोमिन को होता है ना। नहीं, हमको भी हो जाती है। सुना देंगे सर। हो सकता है जी आपके जी दरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह जो है मुझे फिर से हिदायत दे दे, मेरे दिल में ईमान मुनव्वर कर दे। चलो मैं सुना देता हूँ आपको। थैंक यू, सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब बताएं। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। अच्छा प्यारे भाई, देखिए आप डिस्कशन के लिए आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे से डिस्कशन करिएगा। ताने, तंज, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ठीक है प्यारे भाई? वरना हम आपको निकाल देंगे। जी जी मैं वैसा नहीं करता हूँ कभी भी। थैंक यू सो मच सर। ये जो आपके सामने जो आयत नजर आ रही है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, ये किस लिए नाजिल हुई थी? अब मैं सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 के बारे में तो नहीं जानता हूँ। हाँ मगर एक आयत है इसके जवाब में जो मैं बताना चाहता हूँ। सूरह कलम हम्म की आयत नंबर 13 है गालिबन। हम्म 13 में यही बताया गया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है वो हरामी होता है। तो आप दोनों ओके। फैसला करें कि कौन है हरामी। अपनी देखो माँ से साहिल जाके आ पूछ गया ना, सकते ये हैं। आ गया ना। कितने तुमने इससे प्यार से बात की थी अभी कि यार ऐसी गूगली दादा, बदतमीजी ना करना, ऐसा कुछ ना करना। देखो सीधा आ गया ना ये। गूगली दादा, आप कितने बड़े बेशरम इंसान हैं। यानी आप प्यार से बात करने के लायक के ही नहीं है ना। अब चालू अगर आपको जो है आपके रसूल को अगर इधर जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया है वही अभी कर दे, अच्छा लगेगा आपको गूगली दादा? क्यों ऐसा करते हो? क्यों वजह बन रहे हो? बताया हूँ कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो अपनी माँ से जाके पूछे वो किसकी औलाद है। अच्छा, एक एक बात बताइए, एक बात बताइए। ये कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है? लॉजिकल कैसे पॉसिबल है? जो लॉजिकली कैसे करेगा पॉसिबल है? जो करेगा हरामी किसको वो कहते हैं? नहीं नहीं, जो अपने हरामी बाप किसको के कहते हैं? औलाद नहीं होता है। जो अपने बाप के ब- औलाद नहीं होता। जो अपने बाप की औलाद नहीं होता है, मतलब मर्द की औलाद नहीं होता है। बाप तो होगा ही ना नहीं जिसने पैदा मर्द की किया। मर्द की औलाद ही होता है। बेगर शादी का हाँ। पैदा हुआ होता है वो। उसकी अच्छा, माँ की बगैर निकाह शादी का नहीं कौन होता सी वाली बेगर शादी? शादी।
कौन सी वाली शादी? जो तरीका है दुनिया के अंदर शादी करने का, जायज तरीका, कौन सा वाला? वो कौन सा जायज जैसे तरीका कौन सा है? जैसे आपके माँ बाप ने शादी की है, तो आपके अरे बाप, आपके जायज वालिद तरीका साहब, कौन सा है? सुनिए तो ना, सुनिए तो सर। एक मुसलमान अग्नि के गिर चक्कर लेके शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। ओके, एक कोई बंदा अग्नि के गिर चक्कर लेके जो शादी जायज करता है, तरीका क्या है वो उसको बता शादी रहे हैं। मानते हो? हाँ भाई, मैं तो नहीं जवाब। मानता हूँ भाई शादी उसकी। नहीं मानते, इसका मतलब तुम्हारे मुताबिक हर हिंदू जो है ना वो हरामी है। हम सबको नहीं कह रहे, हम सिर्फ गुस्ताखे रसूल को कह नहीं रहे नहीं नहीं हैं। नहीं, अभी तुमने कहा नहीं कि तुम नहीं, उस शादी तुमने को, जो, हाँ सॉरी, सॉरी एडम साहब कंटिन्यू। तुमने अभी कहा था कि जो बंदा अग्नि के गिर शादी करता है उसको तुम शादी नहीं मानते, तो इसका मतलब हुआ हर हिंदू हरामी हुआ ना तुम्हारे मुताबिक? नहीं नहीं, मैं गुस्ताखे रसूल के बारे में कह तो रहा हूँ। नहीं, गुस्ताखे रसूल को अरे बाद भाई में भी अभी देखते हैं ना। क्राइटेरिया बताया तूने। तो क्या अग्नि के गिर चक्कर लेके शादी करना जायज शादी है? अरे है तो अपने बाप के औलाद ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या अग्नि के चक्कर लेके शादी करना कंफ्यूज। जायज शादी है? अरे जायज नहीं है, मेरे मेरे जायज नजदीक नहीं है, नहीं है तो जायज, इसका मतलब चांद के तुम्हारे नजदीक नजदीक नहीं है। हर हिंदू जो है वो हरामी है बेसिकली। नहीं, अच्छा मैं हर हिंदू को हिंदू छोड़ को दो ना, नहीं एडम बोल साहब। रहा हूँ सही जनाब। जाता एक हूँ, मिनट एक मिनट, गुगली सही दादा। जाता हूँ, बारी 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 जाता हूँ, बारी बारी ओके, जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो जायज शादी तुम्हारे नजदीक क्या है? पहले मुझे जायज शादी बताओ। गुगली, जायज शादी बताओ क्या है? अनम्यूट करो चलो आप गुगली, वो जायज शादी किसे आयत कहते हैं? देख लेना, सूरह कलम के आयत नंबर दिखाता हूँ आयत, 13, मुझे याद और है आप जुबानी, दोनों मुझे फैसला कर जुबानी लेना। याद है, जो तुम कह रहे हो उसमें नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, जायज शादी किसे कहते हैं? भाग गया, भाग भाग गया। गया। इंडियन है ना साला, भाग गया। भाग गया। और मैं आपको बता दूं, आप इस बात पे गौर करना। एक्सपोज ना आप करिए, वहां तक एडम साहब आपको ना लेके जा रहे एक्सपोज थे। करिए ना नहीं एक्सपोज करने, करिए क्योंकि अभी ये आने वाला नहीं है एडम साहब, ये आने वाला नहीं है, लेकिन ये किसी सुन रहा और। है। ओके, नहीं, इसको, कर ले। इसको जरूरी है ये डोज देना। आपने कहा, जो आपने अभी कहा कि आप मुसलमान जो तरीका है शादी का, निकाह का, उसके अलावा आप किसी भी और तरीके को आप जायज नहीं समझते, और फिर वो जो औलाद होगी वो हरामी होगी। मैं अपने मुंह से वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने खुद कंफर्म किया है कि उनके वालिद और उनकी वालदा, ये दोनों काफिर थे, मुशरिक थे। अब आप सोच लो कि इनकी जो शादी है वो आपके नजदीक वैलिड नहीं है, और अगर वैलिड नहीं है तो उनसे जो औलादे पैदा हुई वो क्या हुई, इस पे गौर करना। तो सर मोहम्मद साहब की अपनी औलाद फिर वही है, क्योंकि मोहम्मद ने खुद जब शादी की थी उस वक्त वो कफर में था, और कुरान कहता है कि वो गुमराह था और हमने उसे हिदायत दी। और मोहम्मद जब खतीजा से शादी की तो उस वक्त खतीजा और मोहम्मद दोनों के दोनों गुमराह थे। तो बाय द वे वो शादी भी जायज नहीं थी, तो फातिमा भी जायज औलाद नहीं थी। इस पे गौर करना। हम कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि हम आप लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग आके इतना बोलने के बाद भी अगर उंगली करोगे तो जवाब तो मिलेगा, अच्छे अंदाज में मिलेगा। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा ये बंदा जो मोमिन आया था ना, मुझे बड़ा मजा आया। मतलब स्टार्टिंग में इसने जो कहा ना कि आप क्या जो बड़ी ये आयत लेकर आए थे कि इसकी, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो चल रही है, इसकी जवाब में आप बताएं फलां सूरह की आयत है। उसने इतना अच्छा जवाब दिया, कहता है मेरे इस सूरह के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इसके काउंटर करने के लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी आयत है। और फिर उसने रेफरेंस भी दिया, उसने बताया कि तुम दोनों भी जो ना यही हो। तो फिर इनको अंदर तक ऐसी मिर्ची लगी है ना, और ये मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही बंदे आए स्ट्रीम के ऊपर जो कि इनको अंदर तक मिर्ची लगाएं, और जो है ना इनको भी पता चले कि किस तरीके की हम किस टाइप की बातें करते हैं, और फिर ये जो जितने भी आते हैं स्ट्रीम के ऊपर इनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब मुझे ये बंदा ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से ये ना इनकी वीडियोस देख रहा था, और जैसे वो कहते हैं ना कि अब इसकी बस हो गई थी कि नहीं भाई अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं जाके जो इनको ना मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और इसने भी जो है ना बिल्कुल ऐसे ही किया। मतलब कि तुम लोग होते कौन हो फैसला करने वाले, या तुम लोग हमें बताने वाले कि फलां ने ये किया तो फलां ने वो किया।
तुम लोगों को क्या मसला है भाई, अब अपने काम से काम रखो, आपने छोड़ दिया। ये भी हमने बहुत टाइम मतलब बहुत दफा ये कहा है कि आप लोगों ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना, अपने काम से काम रखो। दूसरे लोगों को क्यों तुम लोग जो है वो गलत किस्म की कहते हैं ना ट्रैप कर रहे हो, या उनका माइंड जो है ना वो क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो? ये तो एक टाइप का फिर फितना फैलाने वाली बात होती है। इसीलिए इनका चैनल जो है ना पाकिस्तान में तो बैन है ही है, इंडिया में भी इनका चैनल जो है ना वो बैन हुआ है, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आ रही कि यार हम फितना फैलाने वाले काम कर रहे हैं, हम दो फिरकों के दरमियान में, दो रिलीजन्स के दरमियान में लड़ाइयां फैला रहे हैं, लोगों का जो है ना माइंड वॉश कर रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रही बात अभी तक। और रही बात ये जो उन्होंने एंड पे की थी, उनके जो नबी सल्लम के वालिद और वालदा हैं वो भी उन्होंने खुद इस चीज का कंफर्म किया था। तो ये भी हम बहुत बार ये बात बोल चुके हैं कि मतलब जो नबी सल्लम के वालिद और वालदा जो है वो कैसे मुशरिक हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते। और ये तो इवन हज़रत बीबी फातिमा तक भी आ गया, जो कि जिनको कि अल्लाह ताला ने खुद जन्नत की जो है वो सरदार कहा है कि फीमेल में वो जन्नत की सरदार होगी, तो वो कैसे जो है वो पहले जो है वो मुशरिक हो सकती है। मतलब कुछ अकल फहम वाली भी बात करो। जिनके जो है ना वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट में नबी सल्लम खुद खड़े हो जाते थे, ये उनकी जो है ना वो रिस्पेक्ट है। और जो मतलब उनके जैसी वो मतलब हर पूरी खवातीन में उनके जैसा जो है ना वो कोई भी नहीं है। तो उनके बारे में तुम ये बातें कर रहे हो, नबी सल्लम के बारे में तुम ये बातें, मतलब इतनी ये लोग घटिया बातें करते ना कि जिनके बारे में इंसान जो है ना सोच भी नहीं सकता ये उस टाइप की बात मुंह से। और मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे मुंह से ये लोग कर भी देते हैं। इनको जरा सा डर खौफ भी नहीं आता कि यार हम लोग अगर चलो इनके अभी तो इनको कंफर्म नहीं है ना इस चीज का, अगर चलो यही सोच लें कि यार अगर हम मरने के बाद अगर यही दीन सच्चा हुआ तो फिर हम लोग जो है वो अगर क्यामत वाकई हुई तो हमारा तो ईमान है, लेकिन इन लोगों का तो इस चीज पर ईमान नहीं है ना। लेकिन चलो फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए ये लोग यही सोच लेंगे यार अगर वाकई क्यामत आ गई और वाकई जो है ये इनका दीन सच्चा हो गया तो फिर हमने जितनी बातें की हमारी क्या बख्शिश होगी और हमें जो है वो कैसे दोज़ख की आग में भी फेंका जाएगा। तो ये लोग इन लोगों को कभी ये भी सोच नहीं आई। ये लोग जो मतलब हर सोच से मुबर्रा ही हो चुके हैं। इतना ये लोग जो है वो कुफर में बढ़ गए हैं कि इनको अब किसी टाइप की कोई सोच नहीं आती। और बहरहाल मोमिन जो है वो बड़ा अच्छा था, लेकिन इन्होंने इसकी बात सुनी नहीं। बिल्कुल। और मैं भी ये बात कहूंगी कि मोमिन ने जो आते हैं ना वो कहते हैं आते सारी जो है ना उसने सिक्सर मारा। जब उसने कहा कि जी दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ तो उसने कहा कि तुम्हारा मैं तब पढ़ के सुनाऊं या उस पर तुम्हारा कोई मतलब असर भी हो ना। तो ऐसे साहिल ने कहा हाँ तुम पढ़ के सुना दो, क्या पता मैं मुसलमान हो जाऊं। अगर तुमने मुसलमान होना होता ना दोबारा से तो तुम इस्लाम को मेरे भाई कभी छोड़ते ही ना। तो ये किस्म की तंजिया बातें करके जो कहना कि नहीं मैं मुझे जो है क्या पता मैं दोबारा इस्लाम को कबूल कर लूं, तो तुम्हारी बातों में हम लोग तो नहीं आने वाले, ये एडम जैसे लोग ही जो तुम्हारी बातों में आ सकते हैं और ये तुम्हारी बातों के मजे ले सकते हैं। और दूसरा ये जो बात कर रहे थे कि जी उन्होंने बात की, ये मोमिन भाई ने बात की थी कि जी नहीं सॉरी साहिल ने जब बात की कि जी आपने बहुत तमीज से बात करनी है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। तो मुझे मोमिन भाई की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत आराम से बात करूंगा। और जब उन्होंने उनको बोला ना कि तुम वो, तो मैं हम खुद भी आपस में ऐसे कि यार किस किस्म की जो है ना इन्होंने पहले बड़े अच्छे कहा हाँ मैं उस साइड पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो अपने दिल की भड़ास जो है वो निकाली है। तो मैं ये मैं कहती हूँ कि चलो ये भी एक तरीका है ना अपना गुस्सा निकालने का। बेशक इनका कोई भी टॉपिक हो आपको उसके ऊपर नहीं आता, लेकिन ये है कि आपने अपने दिल की भड़ास निकालनी है ना। हाँ, तो इनसे ऐसी बात करो हाँ, मिर्ची लगे तो ये बंदा जाके इस किस्म की बातें इनको बोले, अच्छे से बोले और फिर जो है ना ऑफलाइन हो जाए। इनके म्यूट करने से पहले या इनके स्ट्रीम से हटाने से पहले ना बंदा खुद ही ऑफलाइन हो जाए और बाद में बैठ के जो है ये अपने आप को तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये भाई का बहुत अच्छा तरीका था कि अपने दिल की उन्होंने जो है वो उनको बोल दिया कि तुम ये लोग हो, और जो है वो बाद में जो है वो ऑफलाइन हो गए। बड़ी अच्छी लगी। तो कभी मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं भी इनके स्ट्रीम में जाऊँ, अपने दिल की जो है ना भड़ास शरास निकाल के तो बाद में बंदा ऑफलाइन हो जाए और बैठ के फिर इनको मिर्चें लगती रहती है जो है वो मैं क्या बोलूँगी। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।